आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर अभी मौजूद हैं जोगिंदरनगर के लोअर चौंतरा में और अभी आज के जो मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद रानी प्रतिभा सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरकास्ट टीवी में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हम आपको बताना चाहेंगे जिस तरह से आप यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, हमारे माध्यम से पहला हम जानना चाहेंगे क्या मैसेज देना चाहेंगे। देखिए मेरे को खुशी है कि हमने इसको आदर्श ग्राम योजना में के तहत एमपी ने गोद लिया इस गांव को और यहाँ आज विधिवत रूप से एक भवन का निर्माण के लिए भी शिलान्यास रखा गया। सामुदायिक भवन के लिए 8 लाख की लागत से वो है और एक दूसरी स्कीम एक खड पर पुली लगनी है और उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर पिछली मर्तबा जो वोट हासिल किए उनका धन्यवाद करने भी मुझे लोगों के बीच में आना था। आज लोग इस कार्यक्रम में भी भाग लेने के लिए आए और मैंने लोगों का धन्यवाद भी किया कि आपने पिछली मर्तबा जो मुझे वोट दिए उसकी वजह से मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी। रानी साहब कुछ क्वेश्चन हैं जो आम जनता के हैं वो भी जानना चाहेंगे। जिस तरह से कांग्रेस ने कहा कि हर महिला को 1500 रुपये मिलेगा, कब तक मिल जाएगा? और इसके बाद हम जानना चाहेंगे जिस तरह 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात की वो कब तक मिलेगी? और एक आखिरी सवाल है हमारा, यहाँ की महिलाओं से हमें मालूम चला कि जो मनरेगा की दिहाड़ी है वो उनको 198 रुपये मिल रही है जबकि 212 रुपये नोटिफिकेशन आ चुकी है अभी तक। देखिए ये जो आपने बात की ना, ये तो अब सरकार का काम है कि वो जो आपने लोगों को प्रॉमिस किया है, चाहे महिलाओं को आर्थिक तौर से मजबूत करने की बात, उसकी सरकार ने शुरुआत कर दी है। अब धीरे धीरे उस काम को भी करेंगे। आप जानते हैं कि पिछली सरकार 77,000 करोड़ का कर्जा इस सरकार के ऊपर छोड़ के गई है, तो वो कर्जा भी वापस लौटाना है और विकास के कार्य भी करने हैं। उसी कड़ी में ये महिलाओं को आर्थिक तौर से 1500 रुपये जो हमने कहा वो देने की बात भी है। वो चरणबद्ध तरीके से वो काम किया जाएगा और 5 साल के अंदर अंदर हम उन कामों को करेंगे। दूसरी बात, कुछ महिलाओं ने हमें बताया कि उनकी दिहाड़ी जो है 198 रुपये आ रही है जबकि सरकार ने जो है 212 रुपये जो है दिहाड़ी कर दी है। देखिए ये भी केंद्र सरकार का मसला है। नरेगा का पैसा तो केंद्र सरकार देती है, अब उसमें क्या कटौती हुई क्या बढ़ोतरी हुई उसकी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। और मैम जिस तरह जानना चाहेंगे 2024 में जो है वो अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव आने वाले हैं, किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए हम लोग फील्ड में जा ही रहे हैं, लोगों से बातचीत कर ही रहे हैं और 24 भी बहुत दूर नहीं है, दोबारा ये चुनाव होना है 5 साल के बाद। तो इसी तरह से जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि लोगों को अब लोगों का मन केंद्र सरकार से भी भटक गया है, क्योंकि केंद्र सरकार भी ना बेरोजगारी की बात करती, ना महंगाई कम करने की बात करी, ना भ्रष्टाचार को हटाने की बात करती। तो लोग अब दोबारा मन बना रहे हैं कि हमें कांग्रेस का साथ देना है और कांग्रेस की सरकारों को हमने जिस तरीके से अभी कर्नाटका में सरकार बनी, हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, तो हम चाहेंगे और राजस्थान में हमारी सरकार है। अब ये चुनाव आएंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोग एक बदलाव चाहते हैं और लोग बदलाव करके इन राज्यों में भी कांग्रेस का समर्थन करेंगे। जी चलिए, और आखिरी में एक चीज़ जानना चाहेंगे। जिस तरह से आप जोगिंदरनगर से आए हुए हैं, अभी आप गाड़ी से आए हुए हैं, तो सड़कों की हालत जो है काफ़ी दयनीय है यहाँ पे। हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से जो है ये बात पहुँचे और हमारे जो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे हैं उनको जल्द से जल्द दुरुस्त हो यहाँ की। देखिए जहाँ तक नेशनल हाईवे की बात है, इसकी मैंने मीटिंग ली थी जब मैं पिछली मर्तबा मंडी आई थी, तो हमने ये मीटिंग ली थी और उनको निर्देश भी दिए थे कि आपने ये सड़कें दुरुस्त करनी है। जहाँ जहाँ चौड़ी करने की बात है वो सड़कें चौड़ी होनी चाहिए। और उसी तरह से जो स्टेट सब्जेक्ट है उसमें आज मेरा ख्याल PWD मंत्री का दौरा है इस क्षेत्र में, तो लोग इससे बात से अवगत करवाएंगे उनको और वो इस कार्य को अवश्य करेंगे। आखिरी में कोई मैसेज हमारे माध्यम से देना चाहें? मैं ये चाहती हूँ कि लोग ईमानदारी का साथ दें और जो भी व्यक्ति चुनाव में उतरता है, चाहे वो प्रधान है चाहे पंच है, पर जिसको ये भाव है कि मैंने लोगों की सेवा करनी है उसको लोग चुने और उसका साथ दें, तभी हम एक स्वच्छ भारत की बात कर सकते हैं। ईमानदार लोगों का एक जो साथ लोगों को मिलता है उसकी हम बात कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि इसी तरह से वो लोगों का साथ में अपना सहयोग दें। हमारे साथ जुड़ने के लिए अपना कीमती समय हमें। थैंक यू।